जय हिंद दोस्तों। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ। क्लास 10 के PIQ कराऊंगा। यानी अब देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री संबंधित सवालों को हम बताएंगे। जैसे यहाँ दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट में प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को प्रूव करना है। तो यहाँ हम LHS लेंगे। ये LHS होता है और ये RHS होता है। तो हमें क्या लेना होगा? LHS। LHS लेने का मतलब क्या है? 1 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम करना है परमेयीकरण। क्या करेंगे? परमेयीकरण। तो यहां पे हमको क्या करना होगा? परमेयीकरण करने, इसको इंग्लिश में रेशनलाइज कहते हैं। ठीक, यानी यहां क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। अब परमेयीकरण करने का मतलब है इसके हर को लेते हैं। हर में अगर यहाँ प्लस साइन है तब यह निगेटिव से ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर निगेटिव है तो प्लस से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर कराएंगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ रहेगा। सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है ब्रैकेट में? तो ये मेरा बन रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा है यहाँ पे। तब ये मेरा रहेगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा बना है a प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी। यानी ये मेरा क्या बनाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा। तब यहां पे हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रखेंगे। और 1 स्क्वायर का मतलब 1 होगा, जिसको हटा देते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इस जगह हम इस कॉस को इधर लाएंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हम यहां बदल देंगे। बदलने पे यानी मेरा यहां क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस कोसेक थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये मेरा क्या? अभी यहां पे अंडर रूट हटाएंगे तो ये भी स्क्वायर का ये भी स्क्वायर हट के तो यहां बनेगा क्या मेरा? तो यहां बनेगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तब अब इसको रैथ वालेंगे तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा ये अलग कर देंगे और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहां पे कर देंगे। ठीक, अब 1 माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होता है कॉट थीटा। यही मेरा प्रूफ करना था। ये मेरा हो गया हेंस प्रूव्ड। यानी इसको हम RHS भी कह सकते हैं कि RHS मेरा ये वाला यहां था। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। सेम पहले क्वेश्चन से जैसा, पहला क्वेश्चन जैसा ही है। जैसे आइए अब इसको हल करते हैं। ठीक, तो यहां क्या लेंगे? यहां भी LHS ले लेंगे। LHS मेरा क्या है तब? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अब इसका भी क्या करना होगा? परमेयीकरण करना होगा। परमेयीकरण का मतलब हो गया कि हमें ये हर का परमेयीकरण करना होता है। जैसे 1 माइनस साइन थीटा होता है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। यानी यहां क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में रख के 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यहां भी वही 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा मतलब यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा और नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी। ये मेरा क्या है? a प्लस बी और मेरा क्या है? a माइनस बी। यानी जब ये बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। यानी मेरा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब यहां पे ये देखेंगे तो ये मेरा आपका ये बन रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहेंगे। तब यहां पे मैं इस साइन को इधर लेके जाऊंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, तो इसके जगह मैं इसको यूज करूंगा। तब यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तो हट के क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा बन जाएगा। अब इसको अलग अलग खंड कर देंगे तो 1 अपन कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस का साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, यही मेरा क्या करना था, प्रूफ करना था। ये मेरा क्या है, आरएचएस है और इसी को हेंस प्रूव्ड था। यहां पर मेरा टेन थीटा रहेगा, हमने कॉट थीटा को लिख दिया था, ये गलती होगी। ठीक, बस नंबर 3 चलते हैं। यहां क्या है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कॉस थीटा कॉस बीटा बराबर, सॉरी यहाँ बीटा था, यहाँ कॉस बीटा बराबर दिया है 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कि साइन अल्फा यानी साइन किस मान का मान 1/2 होता है, तो साइन अल्फा को लेंगे बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ साइन कैंसिल करते हैं, अल्फा बराबर क्या मिलेगा 30 डिग्री। वैसे ही हम कॉस बीटा को भी लेंगे। कॉस बीटा क्या होता है, कॉस बीटा बराबर 1/2, तो कॉस बीटा किस मान का 1/2 होता है, तो कॉस बीटा बराबर कॉस 60 का मान होता है 1/2। इधर कॉस कॉस कैंसिल होगा तो यहाँ बीटा बराबर मेरा क्या मिल जाएगा, बीटा बराबर मेरा क्या मिल जाएगा 60 डिग्री। अब हमको क्या मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। तब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा की जगह क्या रखेंगे तो मेरा 30 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे तो 60 रखेंगे, जोड़ने में क्या आ जाएगा 90। यही मेरा आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, 4 की तरफ चलते हैं। यहां क्या है, cos थीटा बराबर 13/5, तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। ये हमेशा सम कोण पे निकलेगा। जैसे cosec थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोगों को एक फार्मूला होगा, इसको याद लाल बटे कक्का को याद करना जरूरी है, क्योंकि इससे पावर इसका क्या होता है, ये साइन का होता है, ये cos का होता है, ये टेन का होता है। तो ये cosec किसका होता है, तो cosec होता है कक्का बटे लाल। ये cos का cosec का हो जाएगा, ये sec का हो जाएगा, ये cot का हो जाएगा। यानी cosec बराबर क्या होता है, k का मतलब होता है यहाँ पे कर्ण, l का मतलब होता है लंब। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया, ये मेरा क्या है कर्ण हो गया और ये मेरा क्या है तो लंब हो गया। कर्ण का मतलब होता है ये, यानी मेरा ये 13 है, लंब का मतलब है 5। तो हमको ये चाहिए। अब आप समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे इसको। 13 यानी आपका क्या होता है, तो आपका होता है कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर का मतलब है 13 का स्क्वायर करेंगे और लंब का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार का स्क्वायर तो इसी तरह छोड़ देंगे। तो ये करेंगे 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 और 5 का स्क्वायर 25, और प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। ठीक, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 169 माइनस 25, घर के कितना आ जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 144 आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 144, तो ये कितना आ जाएगा 12, यानी कड़ी से बाहर निकल कितना आ जाएगा 12, यानी आधार बराबर मेरा क्या हो जाएगा 12, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 12। और पूछा है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो यहां पे cot थीटा आधार क्या है तो 12, यहाँ पे 12 लेंगे, लंब कितना है तो 5, यानी cot थीटा का मान कितना हो जाएगा होता है आधार बटे लंब। और cot थीटा का मान क्या हो जाता है, आधार क्या है तो 12 और लंब क्या है तो 5, यानी 12/5। आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ क्या है cot a माइनस cos a अपन cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस
1 cosec a प्लस 1 को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमें LHS लेना पड़ेगा। LHS क्या है? cot a माइनस cos a बटे cot a माइनस cos a। ये क्या होता है? cot a का क्या होता है? cot a का होता है हमारा cos a अपान sin a, cos a अपान sin a, और cos a का फॉर्मूला होता है 1 अपान sec a, ठीक, माइनस यहां प्लस है, सॉरी यहां पर जाएगा 1 अपान sec a, ठीक। तो cos a अपान sin a है, तो इसको हम क्या करेंगे? रुका है वीडियो, रुका, यहाँ पे cos a अपान sin a माइनस cos a बटे cos a अपान sin a प्लस cos a को करना है। तो अब इसमें से cos a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपान sin a माइनस 1 अब बटे यहाँ पे cos a का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos a, यहाँ पे 1 अपान sin a प्लस 1। cos a कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान sin a का होता है cosec a माइनस 1, यह क्या हो जाएगा? cosec a प्लस 1। इसी को प्रूव करना था। ये मेरा क्या है? RHS, और हेंस प्रूव्ड, ठीक।